जय हिंद। चलिए हम आज इस क्लास में बात करते हैं क्लास 10th का फिजिक्स एग्ज़ाम में। इस जो टॉपिक लिखा हुआ है एग्ज़ाम में VVI है, 2 नंबर का पूछता है। कहता है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए। कितना बार पूछा हुआ भी प्रश्न आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो लिखा रहता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का दो उपयोग लिखिए। ठीक है, या तो डायरेक्ट रहेगा अवतल दर्पण का 5 उपयोग लिखे, या आपको डायरेक्ट कहेगा उत्तल दर्पण का 4 उपयोग लिखे। कुछ भी कहेगा, लेकिन अवतल दर्पण का उपयोग या उत्तल दर्पण का उपयोग या दोनों में अंतर पूछ दे, किसी न किसी रूप में अवतल और उत्तल का उपयोग पूछता ही पूछता है 2 नंबर में। तो आइए हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दोनों को हमने अलग अलग कर दिए। अवतल दर्पण का मतलब होता है इस प्रकार से, इसका देखिएगा फिगर होता है, यह देखिएगा रंजित क्या हुआ, बाहर का भाग क्या होता है रंजित, मतलब पेंट क्या होता है। ये आपको फिगर में आप देखिएगा तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, अंदर का भाग क्या होता है पेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण। ठीक है, आइए इसमें हम इसका थोड़ा सा उपयोग समझते हैं। पहला कहता है अवतल दर्पण का हम लोग जो हजामत बनाते हैं, जैसे हम लोग दाढ़ी अपनी भाषा में कहते हैं, या फेस देखने के लिए भी काम किया जाता है कौन सा दर्पण को, अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण का जो है पहला जो हम लोग इसका उपयोग निम्नलिखित होता है। अब जब प्रश्न आएगा तो लिखेगा अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित होते हैं। पहला में लिखना दाढ़ी बनाने में या हजामत बनाने में। तो दाढ़ी जो बनाने में काम जो होता है, क्यों होता है, जैसे हम लोग को कोई फेस आईना देखते हैं, इस आईना जितना ज़्यादा नज़दीक रखेंगे, एक आपको जितना ज़्यादा आईना नज़दीक रखिएगा उतना आपको उसका जो दाढ़ी होता है, फेस होता है, वो आप बड़ा दिखाई देगा, जिससे आपको दाढ़ी आसानी से शेविंग करने में आसानी होता है। अगर आपको वहाँ पर बड़ा नहीं दिखाई देता, तो हम छोटा दिखाई देता, तो हमको बनाने में थोड़ा कठिन होता। आप लोग आईना में देखते होंगे, फेस में देखते होंगे, मिरर में, तो अवतल दर्पण का पहला कहता है दाढ़ी बनाने में। ठीक है, यही कारण है कि हम लोग जितना भी दाढ़ी जो बनाते हैं देखते हैं तो उसके नज़दीक, क्योंकि अवतल दर्पण का एक और जानते हैं कि अवतल दर्पण में हुआ फोकस के जब नज़दीक वस्तु को रखेंगे फोकस के अंदर, तो उसका प्रतिबिंब जो है ना बड़ा बनता है और आवर्धित बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, यही कारण है कि हम लोग जो आईना जो फेस देखते हैं तो बिल्कुल नज़दीक करके देखते हैं, ताकि वो दाढ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाई दे। अगर और क्या और बात क्या है, एक खासियत है क्या कि अगर उसको नज़दीक रखें तो इसका उल्टा जो इधर जो बनता है प्रतिबिंब वह सीधा बनता है। अगर उल्टा बन जाता तो हम लोग का मालूम पड़ता दाढ़ी इधर है, अब बनाने जाते तो इधर से होता, उल्टा हो जाता, क्योंकि दाढ़ी हमको लगता है इधर बना रहे हैं और कर रहे हैं इधर, तो इस तरह से गलत हो जाता। तो पहला उपयोग क्या है, दाढ़ी बनाने। दूसरा उपयोग कहता है वाहन के हेडलाइट में। वाहन का हेडलाइट का मतलब होता है जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो सामने का जो लाइट रहता है, जो जिससे हम लोग को दिखाई देता है रात में चलते हैं, उसका हेडलाइट का जो शीशा होता है वो अवतल दर्पण का होता है। इसका कारण क्या है, तो जब हम शीशा का उपयोग करते हैं, शीशा का जब उपयोग करते हैं, लाइट जलाते हैं, तो जब प्रकाश निकलता है ना तो क्या होता है, फैलता है। ठीक है, और अधिक दूरी तक जाता है। तीसरा कहता है टॉर्च के लाइट में, टॉर्च के भी लाइट जो होता है उसमें भी हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चौथा कहता है सोलर प्लेट बनाना। सोलर जो हम लोग प्लेट होता है, वह सोलर प्लेट सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण जब वो प्लेट पर पड़ता है तो पड़कर को उसके क्या कर लेता है, अवशोषित करके केंद्रित कर लेता है, और जिससे आपको क्या मिल जाती है, सौर ऊर्जा मिलती है। अगर ऐसा नहीं रहता, पड़ता और बिखर जाता, पड़ता अगर मान लो उस पर लाइट और बिखर जाता, हम उसे केंद्रित नहीं करते, और जब केंद्रित नहीं होता तो हमें सौर ऊर्जा मिलता ही नहीं, इन ऊर्जा नहीं मिल पाता। यही कारण है कि सौर प्लेट में रोगियों के नाक, कान तथा गले आदि को जांच करने में हम लोग डाउटर प्रयोग करते हैं। जैसे हमको कान दिखना, तो कान देखने के लिए हम कौन सा, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कारण क्या है, अवतल कान, जहाँ पर अगर कान में किसी प्रकार की बीमारी है तो अवतल दर्पण को उसके नज़दीक ले जाते हैं तो वह क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। अब बड़ा दिखाई जिसे डॉक्टर जो है आसानी से रोग को पहचान सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग पाँचवा क्या कहता है, सौर कुकर में। सौर कुकर आप लोग देखे होंगे, सौर कुकर एक कुकर होता है, यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से देखिएगा एक कुकर होता है, एक कुकर बना हुआ हुआ
एक कुकर होता है और इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ताकि सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो पड़ने के बाद सूर्य का प्रकाश क्या हो जाता है, इसके अंदर क्या करता है, सोख लेता है और केंद्रित करके इसके अंदर क्या देता है, गर्मी ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे भोजन आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो हमने अवतल दर्पण का जो 5 उपयोग हो गया। पहला फिर से देख लेना, दाढ़ी बनाने में दाढ़ी के नज़दीक ले जाते हैं, दाढ़ी बड़ा दिखाई देता है, आसानी से दिखाई देता है। दूसरा, वाहनों के हेडलाइट में उसका जो हेडलाइट है, दूरी लाइट जब बढ़ता है तो दूरी फैलता है। तीसरा, टॉर्च लाइट वही काम हो गया। सौर प्लेट में बनाने में सूर्य के प्रकाश से किरण जब उसे पड़ती है तो उसे ऊर्जा निकालने के लिए केंद्रित किया जाता है। रोगियों के नाक, कान, आँख, जो गला वाला देखा जाता है, जाँच किया जाता है, उसका भाग जो जहाँ पर अगर कोई बीमारी है तो बड़ा दिखाई देने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। सौर कुकर हो गया। अब आते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, अच्छा समझिएगा, वाहनों के साइड मिरर के रूप में वाहन होता है। अगर कोई गाड़ी चल रहा है तो आप देखिएगा, ड्राइवर जब चलाते हैं तो ये साइड मिरर के रूप में होता है, एक देखता है पीछे का वाहन को देखता है कि पीछे कोई वाहन आ रहा है या नहीं आ रहा है। कारण क्या है ना कि जब हम लाइट उत्तल दर्पण को लगाते हैं तो बहुत दूर से, मतलब 1 किलोमीटर, ½ किलोमीटर, 10-15, इतना जो 100-200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर के समथिंग में जो वस्तु कोई आ रहा है, कोई गाड़ी वगैरह आता है तो हम उसको दूरी से देख लेते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण का कारण है कि दूर से जो वस्तु आता है उसका प्रतिबिंब जो दर्पण पर बनता है वो छोटा बनता है। अगर छोटा नहीं बनता तो हम साइड मिरर के रूप में नहीं उपयोग करते। हमको देखिए, अगर कोई दूर से आ रहा है, कम से कम 10 बीघा, 20 बीघा, उतना दूर से कवर एरिया हो रहा है, और पूरे उतना 10-20 बीघा ज़मीन का एक छोटा सा दर्पण पर हम आसानी से देख लेते हैं, क्योंकि उसका प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा बनाता है। उत्तल दर्पण का एक खासियत है। अगर बड़ा बनाता तो हमको आईना से बाहर हो जाता, हम देख नहीं पाते कि कौन आदमी पीछे से आ रहा है, ताकि हमको साइड देने में होगा। दूसरा क्या है, छोटा प्रतिबिंब बनाने में। छोटा प्रतिबिंब हमको बनाते हैं, जैसे कोई वस्तु को हम लोग, बड़ा वस्तु है उसको हम छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसका उपयोग हम करते हैं। सड़क या गलियों के बल्ब के ऊपर जो प्रवर्तक जो रहता है ना, शीशा, उसके रूप में हम उपयोग करते हैं। अगला क्या कहता है, दूरबीन में। दूरबीन का मतलब दूर का वस्तु, हमको नज़दीक छोटा देखना है। अगर कोई हम दूरबीन जो हम लोग प्रयोग करते हैं तो दूर कोई वस्तु खड़ा है रोड के पार उधर, और हमको वो हाई कर रहा था, उसको देखने के लिए क्या करेंगे, दूरबीन का प्रयोग करते हैं। कोई छत्ता पर से हाई करता है तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, दूरबीन का प्रयोग करते हैं, ताकि उसका फेस जो होता है नज़दीक हम लोग को दिखाई देता है। ठीक है, छोटा दिखाई देता है और नज़दीक दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग बता चुके हैं। उम्मीद है आप लोग को बिल्कुल अच्छा से समझ में आया होगा।